हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज कुछ नोट्स की कलेक्शन लाया हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत से लोगों ने अगर दिवाली पे वीडियो नहीं देखी है तो अब एक बार आप प्रीवियस वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। उससे मैंने कम प्राइस में भी मतलब बहुत सारे मैंने नोट्स वगैरह सेल किए, बहुत सारे सेल हो गए और कुछ अगर अवेलेबल रहेगा तो मैं आपको दे दूँगा वो। तो ये कॉइन है, कुछ ईस्टर राइजिंग कॉइन है, वॉइस ऑफ फादर। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। तो ये कॉइन स्टील का है टोटली, और ये 1922 मतलब इससे मेंशन किया है किसी, और आगे साइड में स्वॉर्ड है। तो आई थिंक से वो टाइम के कुछ रहेगा, मतलब कोई मतलब कोई पॉलिटिशियन वगैरह यहाँ पे फ़ोटो उसका बनाए। तो अगर ये कॉइन आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा 600 रुपये में। ऐसा किसी को कुछ लोगों को ऐसी कलेक्शन जमा करने का शौक़ होता है तो वो कर सकता है, कोई टोकन से या फिर कॉइन पुराने ज़माने के। आगे जाके इसकी वैल्यू क्या हो सकती है वो नहीं पता, जो विदेशों में इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ये नेहरू स्मारक के बंडल है, ज़्यादा करके मेरे पास सेट तो जो वो सेल हो गए, तो अभी फ़िलहाल ये 2 बंडल बचे। तो ये अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप कोई भी एग्जीबिशन में जाओगे तो ये सब नहीं है उनके पास। इसमें 3 टाइप के रहते थे, एक 5 रुपया, 25 रुपया और एक 100 रुपया रहता था। तो वो टाइम पे आज़ादी के टाइम पे ये जब उनके बाद ये गांधी का भी, नेहरू का भी निकला था, पर ज़्यादा नहीं चला था। ये एक साल के अंदर ही मतलब इसको बंद कर दिया गया था। तो ये दोनों बंडल आपको मिल जाएंगे 1000 रुपये में। अभी फ़िलहाल यही है मार्केट में ज़्यादा। एक बार गांधी स्मारक मिल जाते पर नेहरू स्मारक जल्दी नहीं मिलते मार्केट में। ये दोनों बंडल आपको 1000 रुपये में आ जाएगा। ₹10 का शालीमार नोट का बंडल है। बहुत से लोगों ने मुझसे बंडल की रिक्वायरमेंट की थी कि मुझे बंडल ही ख़रीदना है, बाय करना है। तो ये पूरा सीरियल वाइज इसमें बंडल है। अगर आप देखोगे तो पूरे पूरे 100 नोट का बंडल है ये बंडल्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। जल्दी मतलब ये मिलते नहीं है मेरे पास, ज़्यादा जल्दी बंडल्स अवेलेबल नहीं रहते। इनकी मतलब ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं कर सकते। उसका अगर कोई लॉट में लेता है तो शायद से उसको बहुत कम प्रॉफिट होता है। बाकी सब ऐसे ही फिर वो जल्दी मतलब ऐसे ही ज़्यादा करके बहुत कम लोग भी इसका बंडल से कलेक्शन जमा करते हैं ज़्यादा। फिर भी बहुत ऐसे भी लोग हैं जो रखते हैं एक दो अपने पास बंडल्स। तो सी रारंजन का सिग्नेचर है इस पर। तो ये अगर आपको चाहिए तो आपको 3200 रुपये में आ जाएगा, यूएनसी कंडीशन में। प्रूफ सेट अवेलेबल है। ये गुड़ता गद्दी 2008 का है, हैदराबाद मिंट का, 10 रुपये का कॉइन है। सभी कलेक्टर के पास एक एक तो अवेलेबल रहता ही है। तो अभी ये स्केयर कंडीशन में, आगे रेयर भी हो सकते हैं, जल्दी नहीं। अगर जब ये नहीं मिलते तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है अगर मार्केट में ये कम हो जाते तो। फ़िलहाल अभी मेरे पास अभी अवेलेबल है ये। तो ये अभी आपको एक पड़ जाएगा 700 रुपये में। तो ये भी एक ही अवेलेबल है मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास है लुइस बैरल है, 2009 का है, हैदराबाद मिंट का ये भी। तो बहुत से लोगों ने मतलब इनके बारे में जानते हैं कि मतलब इन्होंने जो ब्लाइंड थे इनके बारे में लिखा है कि वो ब्लाइंड हो गए थे वो 3 की एज में। फिर उन्होंने एक आविष्कार किया था, लैंग्वेजेस बनाई थी जो ब्लाइंड लोगों के लिए, तो वो ब्लाइंड लोग आराम से रीड कर सकें। उन्होंने सिंबल वगैरह उनके बारे में लिखा है। तो ये उनके बारे में डिटेल्स में लिखा है, कहाँ पैदाइश हुई थी, फिर उन्होंने
कितने साल उनकी मतलब कब हुई थी, तो उनकी सारी डिटेल्स है ये। अगर आपको इससे कॉइन्स मतलब चाहिए तो आपको 400 रुपये में आ जाएगा। आर्यन मल्होत्रा का नोट है, 100 रुपये का है। ये भी रेयर कंडीशन के नोट है। ये अगर आपको चाहिए तो आपको 300 रुपये में आ जाएगा। सेम ऐसी सी रंगरंजन वाला है, पिंक नोट है, 100 रुपये का है, एग्रीकल्चर है पिंक नोट। ये आपको मिल जाएगा 250 रुपीज़ में एक आ जाएगा। 100 रुपीज़ में मनमोहन सिंह का है, ये भी आगे रेयर होने वाला है। तो ये अगर आपको चाहिए तो ये भी आपको 250 में एक आ जाएगा। एस वेंकटरमन का है, ये भी आपको 250 में एक नोट आ जाएगा। एल के चा का नोट है, सारे ईयर्स के इसमें अवेलेबल है। 63 भी है आई थिंक इसमें, और 57 भी अवेलेबल है। तो ये नोट अगर आपको चाहिए तो आपको 200 में एक नोट आ जाएगा। सेम ऐसे ही एक ही रॉय का है, ये आपको 250 में एक नोट आ जाएगा। इसमें भी 190 57 एक ही रॉय थोड़ा यूनिक सिग्नेचर है। वो भी ज़्यादा 1 साल तक की शायद वो भी थे गवर्नर, ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, इसके लिए वो 1 साल तक। तो इसका भी रेयर नोट होता है। फिर ये 1 रुपीज़ में है, स्टार नोट है, 5 नोट अवेलेबल है। आपको 1500 में ये 5 आ जाएंगे। ₹100 का एल के चा का नोट है, थोड़ा फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है। इसमें सिग्नेचर भी 4477 है। अगर आप देखोगे एल के चा का सिग्नेचर नंबर आप देखोगे 77, स्टार्टिंग में 77 है, फिर 77 लास्ट में, 44 स्टार्टिंग में। तो ये डायमंड इशू नोट है, ये से यूएनसी में 3.5 तक जाता है, पर अगर आपको चाहिए तो आपको 1200 में आ जाएगा। ये 5 रुपये का नोट है, एच जगन्नाथन का, पीछे 4 डियर है। अभी 2 नोट अवेलेबल है मेरे पास। तो ये आपको मिलेगा 250 में एक आ जाएगा। सेम पीसी भट्टाचार्य है, 250 में एक नोट आ जाएगा। एल के चा का नोट है, बैक साइड गांधी है, 5 रुपये का नोट है। और ये सेम बी एन आडरकर का भी है, सेम ऐसी बैक साइड में गांधी है, ये भी 5 रुपये का है। तो आपको 500 रुपये में एक नोट आ जाएगा। अगर दोनों लोग हैं तो आप बेटर रहेगा कि बी एन आडरकर भी रेयर सिग्नेचर है, एल के चा का भी है मतलब, पर बी एन आडरकर भी रेयर है। ₹100 का नोट है, आर्यन मल्होत्रा। अभी 2 नोट्स ही अवेलेबल है मेरे पास। इसका सीरियल नंबर भी अच्छा है थोड़ा। ये आपको 350 में एक नोट आ जाता है। और ये ₹10 का नोट है, पीसी भट्टाचार्य का। 4 नोट अवेलेबल है, इसमें भी प्रीफिक्स है डी बी बी, आई थिंक से बी प्रीफिक्स के आते हैं इसमें, ए और बी तक ही आते हैं। ए वाला थोड़ा महंगा आता है। ये आपको अगर एक नोट चाहिए तो आपको 700 रुपये में आ जाएगा। चलो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख के चेकआउट कर लीजिएगा। और मैं ऐसे और भी वीडियो डालता रहूँगा। नेक्स्ट वीक तक मैं और भी अच्छी वीडियो डालूँगा, संडे तक, अगर सारा मेरे पास मटेरियल आता है तो। ये दिवाली की वजह से ज़्यादा स्टॉक नहीं है मेरे पास। तो चलिए, थैंक यू सो मच।